बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, कल जो लेक्चर है वो 3। लास्ट जो लेक्चर था वो हमने एक्सरसाइज 8.1 के जो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया था। तो उसमें जो है वो काफ़ी बच्चों की तरफ से ये आया कि सर हमें समझ नहीं आई। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि ये बेसिक अलजेब्रा है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसके अंदर एक टर्म है, एक जो है वो जो कह सकते हैं आइडेंटिटी है, जो एक आयोटा के नाम से है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वो इस्तेमाल हो रहा है, जो इस सारे मैंने क्या आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा समझ लें, एक हमें नई चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपके पास ना एक ये आयोटा है जिसकी वैल्यू है √-1। ठीक है ना, अब ये चीज़ आपने समझनी है कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो आपने इसको समझना है, आपको पता लगे आयोटा की वैल्यू है जो हमारे पास हम किसी भी चीज़ का जब रूट निकाल रहे होते हैं ना, जब लेट्स सपोज x² - 1 = 0, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो है वो हमें पर इसके रूट्स निकालने हैं। तो ये बन जाएगा x² = 1। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा x² = √1। ठीक है, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू बन जाएगी +-1, या इसकी जगह हो x² - 4 = 0, तो x² = 4, तो x की वैल्यू बनी +-2, क्योंकि 4 का रूट निकल जाता है 2। ये तो है आपकी रियल नंबर की कहानी। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाता है x² + 1 = 0, तो x² = -1। ठीक है, रूट तो निकालने हैं ना, तो x² = -1 बन गया। परफेक्ट, इसको टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड अगर मैं करता हूँ तो ये बन जाता है x², ये बन जाता है √-1। ठीक है, तो ये बन जाएगा x = ±√-1। हमने 1 का रूट निकालना सीखा है, 2 का निकालना सीखा है, 4 का, 8 का, इन सब का जो है वो पॉजिटिव नंबर्स का रूट निकल जाता है। लेकिन अगर बात आए नेगेटिव नंबर की, इसको रूट कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है -1 की, तो इसकी जगह हम लिखते हैं x = ±i, यानी कि कॉम्प्लेक्स ये बना देता है। ये -1 जो है ना, रूट के अंदर अगर कोई नंबर माइनस का आ जाए तो वो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता है। तो x यानी कि आयोटा की वैल्यू है ±-1। √-1। इसका क्या मतलब है, अगर आयोटा के अंदर √-4 आए, √-16 आए, √-25 आए, तो आप इसको हल कैसे करोगे। √-4 इंटू -1, ठीक है, = √4 मल्टीप्लाई √-1। ठीक है, ये इस तरीके से लिखोगे आप इसको, फिर ये बन जाएगा 2। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये तो आयोटा के बराबर है, तो यानी कि ये बन जाएगा 2 आयोटा। यही चीज़ अगर मैं आयोटा की इस तरीके से लिखूं, आयोटा बराबर है √-1 के, लेकिन यही आयोटा अगर मैं आयोटा स्क्वायर कर देता हूँ तो ये बन जाता है √-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर = स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, तो बन गया -1। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है, सारे सवालों में इसी तरीके से होगी। तो ये दो वैल्यू मैंने सिर्फ इस वजह से लिखी हुई हैं। अब सवाल नंबर
दो है एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 2 का तीसरा। सवाल नंबर 2 में आपके पास डिफरेंट 4 सवाल हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्स आपको लिखा गया है। तो उसका सवाल नंबर तीसरा जो है वो उसको लिख देते हैं। मैंने सिर्फ उसको हल कर लेते हैं, बाद में जो है उसको। तो सवाल नंबर 3 कहता है कि भाई 2, 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई इज इक्वल टू -4, तो इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए प्लस आयोटा बी, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ए कामा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरह लिखते हैं, इसके साथ आयोटा नहीं लगता। तो जब आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने जाओगे तो ये बन जाएगा ए प्लस आयोटा बी। इसी तरीके से 2, 3 है, इसको आप कैसे लिखोगे 2 + 3 आयोटा, यानी कि जो सेकंड वाला जो आपका नंबर होगा इसके अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर जो सेकंड होगा उसके साथ आयोटा लगेगा, फर्स्ट वाले के साथ आयोटा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है। तो 2, 3 है, इसका मतलब है ये बन जाएगा 2 + 3 आयोटा, और इसमें बनेगा x + y आयोटा इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा। ठीक है, ये आपका नंबर इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है वो इसके अंदर से उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर से आपको यानी कि ये अलग अलग टर्म है, मल्टीप्लिकेशन है। हमने क्या करना है, एक टर्म बनाकर उसके अंदर जो रियल पार्ट है उसको अलग करना, और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ तो रियल और इमेजिनरी अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है, यहाँ 2 रियल पार्ट हैं, 2 इमेजिनरी हैं। तो इसको हल करने के लिए आपके पास दोनों साइडों पे एक एक रियल पार्ट और एक एक इमेजिनरी होना लाजिम है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, और क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किए हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि अलग नहीं है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये बनेगा 2x + 2y आयोटा + 3x आयोटा + 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा। ये बन जाएगा आपका 2x + 3y आयोटा स्क्वायर + 2y + 3x, यहाँ पे भी आयोटा आएगा और यहाँ पे भी आयोटा, इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा। ठीक है, अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x - 3y, ये रियल पार्ट बन गया, प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन हो जाएगा 2y + 3x इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। इसको नीचे वाले को कर देता हूँ इरेज। अब इसको आपने हल कैसे करना है, ठीक है। अब कैसे हल करेंगे, ये बन जाएगा 2x - 3y, ये रियल पार्ट है तो ये बराबर हो जाएगा -4 के, और दूसरे वाला है 2y + 3 आयोटा इज इक्वल टू 7 के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके पास है, ये 3x है। आपने क्या किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है वो कंपेयर किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर से एक्चुअल हमने करना क्या है, इसके अंदर से x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है ना, हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन के अंदर से दूसरी इक्वेशन जो है वो ला लेते हैं। कैसे, लेट्स सपोज ये है हमारे पास 2x - 3y इज इक्वल टू -4, 2y + 3x इज इक्वल टू 7। अब हमें, क्योंकि ये दो हमारे पास इक्वेशन है, इन इक्वेशनों में से हमने क्या करना है कि एक चीज़ को ख़त्म करेंगे तो दूसरी चीज़ मिलेगी हमें। इसमें दोनों चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। वो कैसे, ये 2 है तो ये भी 2 है, लेकिन इसके साथ x है, इसके साथ y है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन भी करूँ तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। ये 3 है, ये 3 है, लेकिन यहाँ पे भी x y, ये दोनों, ये माइनस का है, ये प्लस का है,
ये ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल है और यहाँ पे जो है वो एक्स वेरिएबल साथ लगा हुआ है, इस वजह से ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूँगा, तो इसके साथ, क्योंकि ये इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बना दूंगा, ठीक है ना। सॉरी, इसको 6 नहीं, ये अगर मैं ये वाली जो चीज़ है, ये 3 है, ये दोनों आपस में ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, इनकी बेस सेम, वेरिएबल सेम है, इसका भी वेरिएबल सेम है, या ये दोनों ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मैं दोनों को ऐड करवा के ख़त्म करता हूँ। लेकिन ये भी 6 होगा, ये भी जो वैल्यू इसकी होगी ये वैल्यू, यानी कि 2 + 2 - 2 ही 0 होंगे ना। अगर मैं इस तरह लिखूँ 2 - 2 = 0, तभी 0 हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि 2x - 3y = -4, 2y + 3x = 7, ठीक है। ये आपकी जो है वो इक्वेशन है। तो इसके साथ क्या करूँगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवा दूंगा और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये बन जाएगा 4x - 6y = 12, ठीक है। सॉरी 8 माइनस का 8, 12 नहीं, ये बन जाएगा 6y + 9x = 21। अब मैं दोनों को ऐड करवाऊँ तो ये पॉजिटिव 6y है, ये नेगेटिव 6y, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 और 4 दोनों प्लस प्लस के हैं, ये कितने हो जाएंगे 13, ठीक है। 8 और इसके अंदर से 21 में से जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके 13x = 13, माइनस के 8 हैं, प्लस के 21 हैं, तो कितने बच गए 13 ही बचे। तो 13 13 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या बनी है हमारे पास 1, ठीक है। अब यही x की वैल्यू में ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन में से, लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वेशन है हमारी है 2x - 3y = -8, x = 1, तो 2 × 1 - 3y = -8, तो ये बन जाएगा 2 - 3y = -8, तो -3y = -8 - 2, ठीक है। तो ये बन जाएंगे आपके, अच्छा ये 8 नहीं 4 है, 4 4 ये भी 4 है, तो ये बन जाएगी -3y = -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू क्या हुई 2। अब आप इसको जो है वो 1, 2 भी लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो, या इसको ऐसे लोगो x + 2y आयोटा, इस तरीके से भी लिखिएगा सिंपली 1, 2, यानी क्योंकि हमने तो x और y की वैल्यू निकाली है, तो आप इसको सिंपल 1 और 2 भी लिख सकते हो, द वैल्यूज ऑफ 1 और 2 आर, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस जो बीच में हमने किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है ये ताकि हमें जो है ना किसी एक क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, कोई एक ख़त्म होगा इनमें से तो हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज हमें दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का 3, इसके ऊपर जो पावर है वो है -3, ठीक है। तो बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर ये कैसे होगा, तो इसका सिंपल सा जो है वो तरीका ये है कि -1/2 -√3/2 आयोटा पावर -3, ये सवाल था। तो अब क्या करोगे, अब पावर माइनस की है, तो इस पावर वाले माइनस को ख़त्म करने के लिए ये एलसीएम लिया 2 -1 -√3 आयोटा पावर -3। अब ये -3 पावर पॉजिटिव कैसे होगी, 2/-1 -√3 आयोटा पावर, ये 3 हो गई। अब इसके ऊपर आप इसको अलग अलग करके हल कर सकते हो, 2 की पावर 3 और -1 -√3 आयोटा पावर 3, इस तरीके से यहाँ पे आप क्यूब का फार्मूला लगाओगे और ये बन जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग करके हल कर सकते हो। उसके अलावा जो आपके पास सवाल हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के, बाकी के एक्सरसाइज हैं, तो उसके अंदर पहले में आप रैशनलाइजेशन करोगे, 1 + आयोटा है, तो इसकी 1 - आयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई भी कराओगे, डिवाइड भी करवाओगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 4,
अगर आप क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 4 देखें तो ये बन जाएगा 2/√5 प्लस √-8। तो यहाँ पे आयोटा है नहीं, लेकिन अगर आप देखें, आपको याद हो तो जहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस होता है वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स बन जाता है नंबर। तो ये बन जाएगा √5 प्लस, क्योंकि ये है √-8 है, ठीक है, तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं, 8 इंटू -1, ठीक है, 2/√5 प्लस √8 इंटू √-1। तो ये बन जाएगा 2/√5 प्लस 8 अंडर आयोटा, लेकिन आयोटा भी आएगा इसके साथ, या आप इसको डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अगर आपको पता है तो 5 प्लस आयोटा √8। या इसको आप इस √8 के जो है वो रूट निकलेंगे 2/√5 प्लस 2/√2 आयोटा। आयोटा जो है वो अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। इसके एलसीएम जब 8 के एलसीएम लोगे या इसका जो है वो रूट निकालोगे 8 का, तो ये निकलेगा 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है वो भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, उसको भी आप स्क्वायर है, ऊपर का स्क्वायर अलग हल करोगे, नीचे का स्क्वायर अलग हल करोगे, उसके अंदर से फिर जो भी आपकी रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको सबको अलग कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है, ऊपर की ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे, नीचे की ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है इसमें आपको रैशनलाइजेशन भी करनी पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आप सारे सवाल जो है हल करोगे। आप जो है फिलहाल 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो हल करो, ठीक है। छठा, सातवां, आठवां जो है वो बाकी के जो सवाल आने चाहिए वो फिर इंशाल्लाह आगे करेंगे। आप फिलहाल 5 तक जो है वो आप इनको हल करो। इसके अंदर से आपने सिर्फ ये करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो उनको अलग अलग से जो है वो हल करना है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हल करें, समझें, कोशिश करें। कोई जो है वो जल्दी नहीं है, अगर यहाँ पे हफ्ता भी लगा तो हफ्ता भी लगाएंगे इस एक्सरसाइज पे, समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। समझ आ जाएगी अच्छी तरह, फिर इंशाल्लाह अगले आगे जो है वो मूव करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के अंदर जो आपकी कन्फ्यूजन होंगी उनको हल कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।